हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद वनश्री। तो आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड से थर्ड लेसन बी अ गुड लिसनर। इंग्लिश का बी अ गुड लिसनर मतलब एक अच्छे लिसनर बनो। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप अगर अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो आप में वो क्वालिटीज़ आप किस तरह से ला सकते हो, ये हम इस लेसन के द्वारा समझेंगे। It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? अगर आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे लिसनर हो या फिर आप अच्छे लिसनर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ आप किस तरह से डील करते हो, या फिर आप अगर कोई भाषा सीख रहे हो तो आपको भाषा सीखने के लिए दूसरों को सुनना ज़रूरी है। You can find it out with the help of the following question. Are you a good listener? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि उसके हेल्प से आपको समझेगा कि आप क्या हो, अच्छे लिसनर हो या नहीं हो। आर यू अ गुड लिसनर और नॉट, यू विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? अगर आपसे कोई बात कर रहा है, स्पीकर मतलब कोई बात करने वाला, ठीक है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है या फिर आप किसी को सुन रहे हो तो आप उस इंसान की तरफ देखते हो या फिर आप अपने सिर को इधर उधर हिलाते हो या फिर आप इधर उधर देखते हो या फिर आपके पास कोई अपना टॉय होगा तो उससे खेलने लग जाते हो। गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। जो गुड लिसनर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो अच्छे से लिसनर को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। उन्होंने पूछा है कि आप अटेंशन पे करते हो क्या, मतलब आप ध्यान देते हो क्या स्पीकर क्या कहना चाहता है। एज आई टोल्ड यू कि स्पीकर मतलब क्या होता है कि बोलने वाला, ठीक है। तो आप अपना पूरा अटेंशन उस स्पीकर की तरफ देते हो क्या कि व्हाट ही इज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है। गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। गुड लिसनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा क्लोज अटेंशन उस स्पीकर की तरफ देते हैं। 3. डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। कभी कभी हमें स्पीकर की बातें समझ में नहीं आती है, तब उस समय आप क्या करते हो, वो उन्होंने पूछा है कि आप कुछ स्पेशल एफर्ट लेते हो उसकी बातें समझनी चाहिए। इसीलिए Here are some of the things that will help you understand the speaker better. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसके हेल्प से आप जो स्पीकर है उसको अच्छे तरह से समझ सकते हो। फर्स्ट है यहाँ पे, इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके साथ स्पीकर जब बात कर रहा है और आपने अगर कुछ ऐसे वर्ड्स सुने जो आपके लिए न्यू है, अनफैमिलियर मतलब नए वर्ड्स जो कभी आपने सुने ही नहीं है, ऐसे वर्ड्स अगर आपने सुने स्पीकर के तरफ से तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट में गेस करना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आपको गेस करना है कि जो स्पीकर है वो नेक्स्ट क्या कहने वाला है या फिर उसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, किस बारे में वो बात करेगा, ये आपको गेस करना है, मतलब मन में ही गेस करके रखना है। थर्ड है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। आपको अगर उसकी बात समझ में भी नहीं आ रही है, अगर नए वर्ड्स है उसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी आपको कीप ट्राइंग टू लिसन दैट पर्सन, लिसन टू द स्पीकर। आपको फिर भी स्पीकर को सुनते रहना है। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। अगर आप स्पीकर ने जो बोला है वो आप उससे डिसएग्री करते हो, एग्री नहीं करते हो, तो आपको डायरेक्टली उठकर उसको अपोज नहीं करना है, आपको वेट करना है कि वो उसका बोलना फिनिश कर दे और बाद में आपको उससे पोलाइटली बोलना है। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय
आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस, उसके बाद आप अपने जो भी डाउट्स है उसे क्लैरिफाई कर सकते हो, पर फिर भी वो भी कैसे करना है आपको, वेरी पोलाइट क्वेश्चंस पूछकर, मतलब बहुत नम्रता से आपको विनम्रता पूर्वक आपको क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर भी आपको डरना नहीं है, या फिर कोई भी शाय मतलब शर्माना नहीं है, हिचकिचाहट नहीं रखनी है, और आपको क्वेश्चंस उनसे पूछनी चाहिए। What is being said, put your questions to the speaker politely। आपको जैसे कहा गया है कि क्वेश्चंस हमेशा स्पीकर को पोलाइटली ही पूछने चाहिए। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए, नोट डाउन करके रखनी चाहिए। वर्ड्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, जब आप सुन रहे हो तो वो आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए, जिससे कि वो आपको हेल्प उसकी हो सके। नेक्स्ट है, लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। मतलब क्या बोला है, लास्ट वाली टिप आपको दी गई है उनके तरफ से कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। आपको हमेशा आपने जो सुना है उसके बारे में बार बार सोचते रहना है अपने दिमाग में। और यू मे ग्रास्प द मीनिंग, ऐसा हो सकता है कभी कभी हम वर्ड को बार बार सुनते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग हम समझ सकते हैं। अगर वो डिफिकल्ट वर्ड होगा फिर भी उसका मीनिंग हम लगा सकते हैं। तो ये हमें क्या करते रहना है, अगर स्पीकर से हमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड सुनते हैं उसके बारे में बार बार हमें सोचते रहना है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू कुछ बताया गया है। प्लीज ब्रिंग मी द वाज दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डाइनिंग टेबल पे एक वाज रखा है जिसमें क्या है, पिंक कलर के रोजेस है, तो वो तुम लेके आओ। वाज मीन्स, यहाँ पे क्या होता है, वाज मीन्स अ बेड ऑफ रोजेस, अ काइंड ऑफ पॉट, अ फ्रॉग। मतलब वहाँ हर जगह पे देखो पिंक कलर के फ्लावर्स है, पॉट में भी पिंक कलर के फ्लावर है, और यहाँ पे गार्डन में भी एक है जो पिंक कलर के फ्लावर है। उसे सिर्फ कितना समझ में आया है कि पिंक रोजेस, उसे नहीं पता कि वाज मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आपको भी नए शब्दों को सीखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।